हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे 6 अगस्त। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आप देख रहे होंगे पेगासस का पूरा चल रहा है, स्नूपिंग का पूरा चल रहा है। अभी उसमें जब कुछ ना कुछ कंसोलिडेटेड आएगा तब हम लोग अपने फोल्डर में ऐड करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जो हमने पेगासस स्नूपिंग पे एडिटोरियल डिस्कशन के बाद में नोट्स बनाए थे 20 जुलाई 21 जुलाई, उसी पे स्टिक रहिएगा। कंक्लूजन पॉइंट एक बहुत छोटा सा हमने 30 जुलाई को देखा था, जो आई थिंक एम के नारायणन का आया था। और जो फॉर्डर हमने फिर एक पॉइंट इकट्ठा किया था 3 अगस्त के दिन। तो ये ही 3-4 लेक्चर्स में आपका अभी तो आंसर कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा एक फॉर्डर ऐड होगा तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन आता है क्या नहीं आता, तब हम लोग देखेंगे। एक पेज वन पे था, कंग्रेचुलेशंस टू हॉकी टीम, ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने। अगर थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, एक तो लास्ट टाइम जो इन्होंने मेडल जीता था वो गोल्ड जीता था 1980 गेम्स में। उसके बाद अब टोक्यो गेम्स में जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज। किसको हराया? जर्मनी को हराया है। ये कितने से हराया ये ज़रूरी नहीं है, जर्मनी को हराया है। अब टोटल इनके पास 8 गोल्ड हो गए हैं, 1 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज हैं। मतलब टोटल 12 मेडल्स हैं इंक्लूडिंग द लेटेस्ट एडिशन। और फर्स्ट ओलंपिक टाइम ये जो गोल्ड जीता है इस बार, ये बेल्जियम की टीम ने फर्स्ट टाइम जीता है। थोड़ा सा हॉकी को लेके थोड़ा हमारे सेंटिमेंट्स भी हैं, थोड़ा सा तो कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाएगा 3-4 पॉइंट्स में, तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछेंगे। उसके बाद एक पेज वन पे था, जो इंट्रोड्यूस हुआ एक बिल, ये जो टैक्सेशन लॉस को लेके जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया करते थे 2012 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हटाने के लिए। और उसमें बल्कि ये भी कहा है कि जो टैक्स डिमांड हमने बिफोर मई 2012 करी भी हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, उनको वापस किया जाएगा, विदाउट इंटरेस्ट करा जाएगा। बट उसके लिए टैक्स पेयर्स को अपना जितने भी अगर वो पेंडिंग केसेस हैं या कोई कॉस्ट डिमांड कर रखी है वो वापस लेनी होंगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आता है? एक तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए, द हेग, आईसीजे, आईसीसी, पीसीए में क्या फ़र्क है क्या नहीं, वो हमने 27 जनवरी के एनालिसिस में देखा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इनमें क्या क्या फ़र्क है लास्ट में दिखेगा आपको, बिल्कुल लास्ट नोट में। तो वीडियो के थोड़ा सा एंड से पहले का देखिएगा, तब पता चल जाएगा आपको। और केन केस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, क्या पूरा का पूरा ये मामला है, ये आपको 9 जुलाई के एनालिसिस में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे जानने के लिए कि क्या है ये क्या नहीं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए, द हेग क्या है क्या नहीं, उसके आईसीजे में आईसीसी में क्या फ़र्क है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एडिटोरियल बना बड़ा अच्छा था कि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली बिल में अमेंडमेंट की थी। एक बिल था इनका, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930। उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, अमेंडमेंट की थी, ताकि उन्होंने फिर बैन की थी जो आजकल ये आप देखते हैं ना ऑनलाइन गेम्स चलती हैं, ऑनलाइन वो सट्टोरियों वाला काम हुआ हुआ है कि भैया इस पे कौन जीतेगा कौन नहीं, पैसे लगाओ पैसे जीतो। या जैसे ये आ गए हैं कि प्रिडिक्शंस करो स्टॉक्स में, तो उसको बैन किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा है कि भैया ये अनरीजनेबल है, क्योंकि ये बेसिकली उन गेम्स को भी बैन कर रहे हैं जो जिसमें स्किल, बल्कि आदमी की ग्रो होती हैं, स्किल रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस वजह से उनको हटा दिया गया है, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है ना। ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तमिलनाडु गेमिंग एक्ट का क्या हुआ है क्या नहीं, ऐसे पर्टिकुलर केस कभी नहीं पूछेंगे। इसमें बेसिकली आपसे ना क्वेश्चन अगर आएगा, पुट अप होगा मेंस में, तो ये होगा कि जो गवर्नमेंट ज़्यादा ही हर चीज़ में रेगुलेशंस ले आती है, लॉज ले आती है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकती है, तो आप क्या समझते हैं उसमें क्या होना चाहिए? तो आप ना उसमें ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का एज एन एग्जाम्पल एक पैरा डिवोट कर सकते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे तमिलनाडु ने भी किया था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया था। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की क्या है, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म बेसिकली कहते हैं ना, हम आम आदमी के लिए खड़े हैं, आम आदमी के हैं, आम आदमी वर्सेस एलिट्स, अगेंस्ट एलिट्स खड़े हैं, हम आम आदमी के लिए खड़े हैं। दैट इज़ बेसिकली पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। हम जो अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तुमने एक बार याद होगा, वो नोट नहीं बनाया था बट हमने पॉपुलिज्म के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। जब जैसे कि प्रणब मुखर्जी ने, मुझे याद है, एक बार कहा था कि ही इज़ अनार्किस्ट, जब अरविंद केजरीवाल को, तो उसने कहा था आई एम नॉट अनार्किस्ट, आई एम पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट। तो वही बात हमने तब उस टाइम डिस्कस की थी। तो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के साथ, कि स्टेट जो है ना माई बाप बनने की कोशिश करती है। और उसमें क्या है कि वो एक एज्यूम कर लेती है कि ज़्यादातर जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। और होना, अब ये होना ना होना में अभी हम इस आंसर में फॉर नहीं लिख रहे हैं, हम इसका थोड़ा सा जो
लोअर साइड है, बैक साइड है, जो गलत साइड है, उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फिर हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए एक्सेसिव माँ-बाप बनना ना ये डिसेंड इनटू अथॉरिटेरियनिज़्म, मतलब आप माँ-बाप तो बनने की कोशिश करते हो अच्छे के लिए, बट बाद में ना आप थोड़ा-सा अथॉरिटेरियन हो जाते हो और आप इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब कर देते हो। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो ये 2 पॉइंट्स लिख के आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। डिटेल डिस्कशन तो इसकी आती रहेगी, कभी ना कभी इसमें ये पॉइंट्स आते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद एक पेज एडिटोरियल पे ना व्हाई गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस। देखिए वो उनकी पर्सनल वो थी, वो एक ऐसा एडिटोरियल नहीं है जिसके नोट्स बनाए जाएँ, बट आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ सकें टाइम पास के लिए, कभी भी आपको टाइम मिले, तो अच्छा आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था, बट उसमें ना कुछ ऐसा नोट्स बनाने वाला नहीं था कि उसके नोट्स बनाए जाएँ, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। उसके बाद एक पेज 109 पे था कि एटलीस्ट कहते हैं 6 आउट ऑफ द 10 अंडर ग्रेजुएट ड्रॉपआउट्स जो हैं आईआईटी से ओवर द पास्ट 5 इयर्स देखा जाए तो वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का डाटा कहता है। ठीक है? इस बारे में हमने पहले भी बात की थी, बट वो अब जाके सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ज़रूर कोई ना कोई एडिटोरियल डिस्कशन आएगी। अभी जो थोड़ा-सा फॉर देखने वाली बात है वो ये है कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं या आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो है ना रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के, ये हमारी कम्युनिटीज़ के, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करते हैं वहाँ जाके, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में एलीट्स के अगेंस्ट। तो उस वजह से क्या है कि ये लोगों को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, उन्होंने ये कहा है। और दूसरी तरफ जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ऐसा है कि ये ड्रॉप आउट्स बेसिकली इसलिए हैं, या तो उन बच्चों को किसी और डिपार्टमेंट में सीट मिल जाती है या किसी और इंस्टीट्यूशंस में, उनकी खुद की पसंद की इंस्टीट्यूशन में मिल जाती है, या कोई पर्सनल बैकग्राउंड की वजह से या पर्सनल ग्राउंड्स की वजह से वो बच्चे छोड़ रहे हैं, ना कि ऐसा कुछ है। अब पूछा जाए तो गवर्नमेंट स्टेप्स क्या ले रही है? देखिए 3 चीज़ें होती हैं, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है और स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के। तो मिनिस्टर ने लिस्ट किए हैं कि हम फी रिडक्शंस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, प्रायोरिटी एक्सेस दे रहे हैं टू नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टू 8 स्टूडेंट्स विद पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। तो ये ना क्या होता है, ये ज़रूर लिखा करिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। कंक्लूजन से पहले वाले पैरा में आपको लिखना होता है कि व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, और क्या-क्या प्रॉब्लम्स की वजह से वो छोड़ रहे हैं। जो दलित एक्टिविस्ट ने कहा है, क्या गवर्नमेंट का वो है, तो ये आपका फॉर्डर्स हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद एक पेज 10 पे था, एक सैटेलाइट है ईओएस 03, वो 14th फ्लाइट ऑफ जीएसएलवी से जाएगी, जिसका नाम है जीएसएलवी F10, और इस सैटेलाइट को रखा जाएगा जीटीओ पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट है। ये एक तो बेसिकली क्या है, ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है? ये हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स, वाटर बॉडीज़, क्रॉप्स, फॉरेस्ट कवर चेंजेस, इन सबको मॉनिटर करेगी, और कहते हैं कि ये कैपेबल है होल कंट्री को इमेजिंग करने में 4 टू 5 टाइम्स एवरी डे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रीलिम्स, ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या आपको जानने का ये होनी चाहिए क्यूरियोसिटी कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जीएसएलवीज़ क्या होती है, पीएसएलवीज़ क्या होती है। वो बहुत डिटेल में हमने फर्स्ट मार्च के एनालिसिस में नोट्स बनाए हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो फर्स्ट मार्च का एनालिसिस सुन सकते हैं। फिर एक पेज 11 पे न्यूज़ थी कि मॉरिशस ने डिनाई किया रिपोर्ट कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया ने मिलिट्री बेस बनाया ऑन द रिमोट आइलैंड्स ऑफ एगलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि एगलेगा कहाँ है मॉरिशस में, थोड़ा-सा कई बार मिसमैच करके क्रिस क्रॉस करके अगर वो प्रीलिम्स में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए लोकेशन एगलेगा कहाँ है। फिर एक स्पोर्ट्स पेज पे था, रवि दहिया सेकंड इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर जीता आफ्टर सुशील कुमार। अगर वैसे रेसलर देखा जाए तो ये 5th इंडियन रेसलर है टू सिक्योर एन ओलंपिक मेडल, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। एक आपको लग रहा होगा कि वो एडिटोरियल आया है मिज़ोरम, असम पे, कुछ पढ़ने लायक नहीं है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखे, नोट्स बनाए, उतना ही बहुत है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।